वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 4। तो चले हम पहले रीड कर लें। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स। इसका पहले हम ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट है ए एक्स इज इक्वल टू -2.3 cm, ए वाई जो है वो है 4.1 cm। तो यहाँ पे जब हम ये ए एक्स और ए वाई जो है वो हम देखते हैं तो हम इसको पहले ग्राफिकल मेथड से हम देखते हैं कि ये कौन सी वैल्यू जो है वो बनती है। तो यहाँ पे जब ए एक्स है वो वैल्यू है माइनस में, तो इसका मतलब कि ए एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है। तो इसलिए हम ये x की पॉजिटिव है, ये x की नेगेटिव साइड है, ये y की पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव। तो इस साइड पे हमारी ए एक्स की वैल्यू जो है वो आएगी। ये जो ए वाई है ये इक्वल टू 4.1 cm है, जो कि पॉजिटिव साइड जो है वो y की रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो भी फिर ए एक्स के लॉन्ग हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये जो है ए वाई हम इसको यहाँ हम शो करा लेते हैं, और ये ए एक्स हो गया और ये ए वाई। तो ये कितना है 4.1। और इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कौन सी होगी, ये साइड जो है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे ए से। तो हमें इसके लिए पहले क्या लिखना होगा, टू फाइंड, क्योंकि वैल्यूज़ तो गिवन है। टू फाइंड, फाइंड हमने क्या फाइंड आउट करना है कि एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और उसको हम ए से शो करेंगे, जो कि यहाँ पर गिवन है, और ये हमने फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करनी है। ऑफ वेक्टर, और वो थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। पहले हम मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको मालूम होगा कि ए जो है वो इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, और उसका स्क्वायर रूट ड्रा करना है। तो ए एक्स जो है वो उसकी वैल्यू है -2.3 cm। इधर हम लिखेंगे -2.3 cm और इसका होल स्क्वायर, आगे प्लस ए वाई के लिए 4.1 cm होल स्क्वायर, और उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ड्रा कर लेंगे। तो जब 2.3 का हम स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आएगी 5.29 cm स्क्वायर। तो वो सी एम स्क्वायर इधर लिख लेंगे, और इधर क्या आएगा 4.1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आएगी वैल्यू 16.81। और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ड्रा कर लेंगे। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 22.1, अप्रॉक्सीमेटली 22.1 cm स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 4.7 cm। cm स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालें तो cm आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो मैग्नीट्यूड है ए की वो हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि 4.7 cm आ गई। अब बारी आ गई है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर थीटा की। थीटा के लिए यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ हम लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो थीटा की फॉर्म में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। यहाँ हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ए वाई की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 4.1 अपान ए एक्स 2.3, लेकिन यहाँ पर हम माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने ये जो साइड है इसका पहले हम एंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना एंगल बनेगा। तो इसलिए हमें माइनस का अभी फ़िलहाल हम माइनस नहीं लगाएंगे बल्कि जस्ट 2.3 जो है यहाँ लिख लेते हैं। तो जब हम 4.1 को 2.3 से डिवाइड करके जब टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 60.7 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये वाली जो फाइंड आउट कर ली 60.7 डिग्री, और ये कौन सी है, ये विद नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए यहाँ हम लिख लेते हैं विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने क्या करना है कि विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, तो वो ये साइड आएगी। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री बनता है। अगर हम इसमें से 60.7 माइनस कर लेंगे 180 में से, तो बाकी हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जो कि पॉजिटिव विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। तो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो हम करेंगे तो वो आएगा 180 डिग्री माइनस 60.7 डिग्री। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 119.3 डिग्री। तो इस तरह से हमने पार्ट ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो सॉल्व कर लिया, और उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो पार्ट बी के लिए मैं ये पार्ट ए जो है वो पहले इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पार्ट बी लिख के तो उनकी वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ, जो कि है ए एक्स जो है वो गिवन है 3.9 मीटर प्लस में 3.9 मीटर, और ए वाई की वैल्यू जो गिवन है वो है माइनस में -1.8 मीटर।
तो इसमें भी हमें इसी तरह ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करना होगा और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो फाइंड करनी होगी। तो आप क्या करेंगे कि इसी तरह से हमारी कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी जैसे कि a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर और इसके ऊपर स्क्वेयर रूट आएगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं। यहाँ पे x की पॉजिटिव साइड है और ये x की नेगेटिव साइड है, ये y की पॉजिटिव और ये y की नेगेटिव। तो ax जो है वो पॉजिटिव साइड पे है जो कि 3.9 मीटर है, तो वो हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि यहाँ तक 3.9 मीटर है, जो कि यहाँ हम लिख लेते हैं ax। और ay जो है वो -1.8 है, तो हम यहाँ पे यूं करके तो लिख लेंगे इधर ay। और इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो रिजल्टेंट a जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह होगा, वो यूं हम फाइंड आउट करेंगे a। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि यही वैल्यू जो है ax की जो है वो यहाँ पुट कर लेते हैं, जो है 3.9 मीटर होल स्क्वायर प्लस ay की -1.8 मीटर होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ड्रा करते हैं। जब हम 3.9 होल स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 15.21 मीटर स्क्वायर प्लस, और 1.8 का जो है -1.8 का वो आएगा 3.24। जब हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा 18.45। और फिर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 4.3 मीटर। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, जो कि 4.3 मीटर। अब बारी आ जाती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि थीटा के लॉन्ग है, जो कि वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो एज इट इज़ हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ टेंजेंट इनवर्स ए वाई की वैल्यू 1.8, जो कि हम पॉजिटिव ही करेंगे क्योंकि ये यूं करके हम पहले हम पॉजिटिव लेंगे, जो कि हमारा ये वाला जो है एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। और ए वाई के लिए, ए एक्स के लिए 3.9, और जब हम 1.8 को 3.9 से डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू 0.462। फिर हम जब इसका टेंजेंट इन्वर्स लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारी वैल्यू आएगी 24.8 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये जो साइड है वो फाइंड आउट कर ली, जो कि 24.8 डिग्री है। अब ज़री सी बात है कि हमने विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है, ये तो नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव के लिए यूँ हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि
यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल 360 बनता है, उसमें से 24.8 जो है वो हम माइनस करेंगे तो बाकी ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हमें यहाँ लिखना होगा एंगल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके लिए हम थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 24.8 डिग्री। 360 में से 24.8 डिग्री माइनस किया तो आएगा 335.2 डिग्री। तो इस तरह से ये जो एंगल 335.2 डिग्री वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।